Today we will discuss on the topic of the species in danger of extinction। और आपको बता दें कि हमारी जो प्रजातियां हैं जानवर और पक्षियों की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और हमें ऐसा डर भी लग रहा है कि ये ख़त्म ना हो जाए। एक्सटिंक्शन रेफर टू डिसअपियरेंस ऑफ स्पीसीज, यानी जो हमारे पास प्रजाति हैं एनिमल के या फिर बर्ड्स के, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अ स्पीस वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। इन सिंपल वर्ड्स द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी जो चीज़ चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, अगर वो हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो गए, वाइल्ड लाइफ से ख़त्म हो गए, तो वो दोबारा नहीं आ सकते, उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डोडो ड्यूडस इनेप्टस, ए यूनिक बर्ड ऑफ मॉरिटियस, वॉज किल्ड बाय नेटिव फॉर फूड। और 17वीं सेंचुरी के द्वारा ये डूडो को मार के खाते थे। एंड बर्ड्स बिकम एक्सटिंक्ट, और बर्ड भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई इनकी प्रजाति। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स हैज़ आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर अंडर द पॉसिबल और इमिनेंट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर और डिस्टिंक्ट फ्यूचर into 3 ग्रुप्स। और IUCN जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया स्पीसीज़ को 3 फॉर्म में, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, वनरेबल और रेयर स्पीसीज़। और इन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये जो हमारे पास तीनों ग्रुप है ये ख़त्म हो जाएंगी। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होता है, आइए जानते हैं। लुप्त प्रजाति हम जिसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, द स्पीसीज़ विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ़ द कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ये धीरे धीरे ये स्पीसीज़ क्या हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, जिनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी लुप्त प्रजातियाँ। आगे हम पढ़ेंगे वनरेबल स्पीसीज़, यानी कमज़ोर प्रजातियाँ। These are the species that are declining but still have sufficient number of individuals in their nature habitat, यानी ये कम तो हो रही हैं पर फिर भी ये हैं। However, in near future they might represent the category of endangered species, यानी आने वाले समय में ये लुप्त प्रजाति के फॉर्म में ही ये हमारे पास होने लगेंगे, यानी ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इन केस द कॉजल फैक्टर ऑफ देयर डिक्लाइन आर नॉट रिमूव्ड, यानी ये कम तो होंगे पर ये ख़त्म नहीं होंगे। मस्क डियर, सांबर, स्पॉटेड डियर एंड ब्लैक बंक आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वनरेबल स्पीसीज़, ये सारे एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, वनरेबल स्पीसीज़ के। आइए जानेंगे रेयर स्पीसीज़। दीज आर लोकलाइज्ड इन सेंट्रल जियोग्राफिकल एरियाज एंड एग्जिबिट स्कैटर्ड पॉपुलेशन, और ये लोकल एरियाज में पाए जाते हैं और ये भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ये भी इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। कंसिडरिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट में ये कम होती जा रही है। दस देयर ओवरऑल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ स्मॉल, और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इस विश्व में इन सब की कम होती जा रही है। इन फ्यूचर दिस स्पीसीज में एंटर इनटू द कैटेगरी ऑफ वनरेबल, और ये स्पीसीज भी वनरेबल और एंडेंजर्ड स्पीसीज के नेचर में भी आ सकते हैं। इंडियन एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो एंड एशियाटिक वाइल्ड एज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी, ये रेयर स्पीसीज़ के सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। आइए जानेंगे प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे हम इन स्पीसीज़ को इंडियन वाइल्ड लाइफ के द्वारा हम इनको बचा सकते हैं। द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बिन इनलिस्टेड, कुछ वाइल्ड एनिमल हैं जिनको इनलिस्टेड किया गया एज थ्रेटेंड एंड प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन इंडिया, और इन सबको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत में। जैसे मस्क डियर, भारत स्वैम्प डियर, थर्ड डक, फोर्थ हॉर्न्ड पीसेंट, मॉनल पीसेंट्स, सिक्स्थ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन ग्लेजी और चिंकारा, पी फॉल, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, लेथरी टर्टल, एल्बिनो स्नो लेपर्ड। और इन सबको ज़रूरत है, इन सारी स्पीसीज़ को क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्टेड करना चाहिए, यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट इन सब स्पीसीज़ को करना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इन सबको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।